हमारे प्रिय देशवासियों, हम आपके सामने अनिल फौजी, पूरा देश मेरा परिवार, आप सब में बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, सभी को नमस्कार। भाइयों दोस्तों, आज हम बात करेंगे चुनाव से जीतने वाले नेताओं के ऊपर। हम सब लाखों लोग मिलकर के जिस व्यक्ति को चुनाव के मैदान में जिता करके भेजते हैं, जिससे कि वो व्यक्ति विधानसभा लोकसभा में जाकर के हमारे जायज़ मुद्दों को उठाए और हमको इंसाफ दिलाए, लेकिन वो व्यक्ति इस बातों को भूल करके सिर्फ अपने मुद्दों के लिए बात करता है। उस व्यक्ति का केवल सपना यही रहता है 24 घंटे वो कहाँ से लूटे, कहाँ से कमाए, कहाँ से भ्रष्टाचार करे, कहाँ से लोगों को डराए धमकाए। वो अपने व्यक्तिगत फायदा में लग जाता है। लाखों लोगों की उम्मीद ख़त्म करके ऐसा एक व्यक्ति भ्रष्ट जो सिर्फ अपने मुद्दों पे लगता है। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा बॉडीगार्ड दिए जाते हैं। उन बॉडीगार्ड के सहारे से वो और पावरफुल हो जाते हैं। सीधा सा फंडा है, जो व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि हो, जिस जनता ने उसको चुन के आगे भेजा हो, तो उसे कौन मारेगा? वो जनता का आदमी है, तो उसको डर क्यों है? उसे डर ये है कि वो भौकाल बनाना चाहता है, लोगों को डराना धमकाना चाहता है और उससे वो लूट करना चाहता है। तो ये भी एक तरीका है नेताओं को कंट्रोल करने के लिए। नेताओं के सारे प्रकार के बॉडीगार्ड ख़त्म कर दिए जाएं। जब वो जनता के लिए काम कर रहे हैं तो उनको डर क्यों है? तो डर यही है कि वो भौकाल बना रहे हैं गलत काम करने के लिए। और जब उनके पास बॉडीगार्ड रहेगा नहीं, उनको डर लगेगा, तो गलत काम करेंगे नहीं। तो बॉडीगार्ड हटाए जाएं, जिससे कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ा सुधार होगा। दूसरा, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ता है, उस व्यक्ति को एफिडेविट देना होगा कि हम किन मुद्दों पर हम जनता के साथ काम करने के लिए किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जीत जाते हैं तो हम जनता के हित में ये कार्य करेंगे। और पार्टी को भी सेम एफिडेविट देना होगा कि हम इस व्यक्ति को टिकट यहाँ से दे रहे हैं, ये व्यक्ति पार्टी के साथ रहकर के जनता के हित में ये कार्य करेगा। दोनों की तरफ से एफिडेविट होना चाहिए। ये दोनों एफिडेविट डीएम के ऑफिस में जमा होना चाहिए, मीडिया में निकालना चाहिए, जिससे कि जनता देख सके कि पार्टी ने और व्यक्ति ने दोनों ने अपने अपने मुद्दे मीडिया के सामने रखे हुए हैं, एफिडेविट में डीएम को दिए हुए हैं। इन मुद्दों पे ये लोग दोनों काम करेंगे। और वो एफिडेविट स्टेट में है तो हाई कोर्ट में, इंडिया लेवल में है तो सुप्रीम कोर्ट में जमा होना चाहिए, जिसके प्रूफ के तौर पर रहे। आगे चल के यदि कोई व्यक्ति उसके मुद्दों से खिलाफ काम करता है तो जनता को अधिकार है वो जा कर के और डीएम ऑफिस में कंप्लेंट करे, इस नेता ने इन मुद्दों पे काम करने के लिए बुलाया था, ये व्यक्ति इन मुद्दों पे काम नहीं कर रहा है, तो डीएम उस पर एक्शन लेंगे और कोर्ट उस पर एक्शन लेंगे। अब दूसरा मुद्दा आता है, यदि एक व्यक्ति जिस पार्टी में जुड़ा हुआ है वो पार्टी उस व्यक्ति को काम करने की आज़ादी नहीं देती है, तो वो व्यक्ति अपना कंप्लेंट करे डीएम ऑफिस में और कोर्ट में कि जिन मुद्दों पे मैंने चुनाव जीता था, उन मुद्दों पे मुझे मेरी पार्टी काम नहीं करने दे रही है। तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो कोर्ट की राय लेकर के उस पार्टी को छोड़ दे, लेकिन दूसरे पार्टी में जाने का अधिकार नहीं रहेगा उसको। जब ये साबित हो जाएगा, पार्टी भी उस जीते हुए व्यक्ति को हटा सकती है और जीता हुआ व्यक्ति भी पार्टी छोड़ सकता है, लेकिन दोनों को कोर्ट में साबित करना होगा जनता के सामने कौन सही है कौन गलत है। तो दोनों को छोड़ने का हटने का अधिकार है, लेकिन दूसरे पार्टी में इंडिविजुअल व्यक्ति को जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जनता ने उस पार्टी के साथ रह के काम करने के नाम पर वोट दिया था। तो उस व्यक्ति को ये अनुमति है कि वो व्यक्ति अपना अकेले रह करके जनता के हित में काम करे, बिना किसी पार्टी के साथ जाए। क्यों? जब उस व्यक्ति को किसी प्रकार लालच नहीं है तो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में क्यों वो व्यक्तिगत काम करे सिंगल। यदि किसी सरकार में यदि कोई व्यक्ति अपना समर्थन देता है तो उसका सिद्धांत ये होना चाहिए कि एक पार्टी में यदि 100 सदस्य हैं, 100 सदस्य में यदि 50 सदस्य मिलकर के उस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
यदि 51 सदस्य मिलकर के उस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं सरकार बनाने में, तो ये वैलिड होना चाहिए। लेकिन उससे पहले उनको सेम जितने सदस्य हैं उनको अपने अपने डीएम को, अपने अपने कोर्टों को ये एफिडेविट देना होगा कि हम अपने पार्टी का साथ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी इन मुद्दों पे काम नहीं कर पा रही है, और हम नई सरकार में शामिल इसलिए हो रहे हैं कि हम अपने मुद्दों पे, देश की जनता के हित के मुद्दों पे काम कर सकें, और इन मुद्दों पे हम इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं कि इन मुद्दों पे हम सरकार के साथ काम करेंगे। यदि सरकार इन मुद्दों पे काम नहीं करेगी तो हम सरकार समर्थन अपना वापस ले लेंगे, और आगे चल के ये सरकार उन सदस्यों के मुद्दों पे काम नहीं कर रही है और वो अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए उस पार्टी से समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं, जनता के हित में काम भी नहीं कर रहे हैं और अपना व्यक्तिगत फायदा ले रहे हैं, वो पार्टी में जुड़े हुए हैं, तो ये डीएम को अधिकार है, ये कोर्ट को अधिकार है उनकी सदस्यता रद्द करने की। आप जिन मुद्दों पे काम करने गए थे उन मुद्दों से भटक करके आप तो व्यक्तिगत फायदा में लग गए हो, तो आपकी सदस्यता खत्म की जाती है, क्योंकि जनता ने आपको अपने काम कराने के लिए भेजा है कि ना कि आपके स्वयं के काम करने के लिए आप वहाँ बैठ गए हो। ऐसा करने से हमारे देश में जो आपने देखा होगा कि तमाम सारे नेता बिल्कुल पागल कुत्ते की तरह परेशान बेचैन रहते हैं, तड़पते रहते हैं, कभी इस पार्टी में उस पार्टी में, कभी यहाँ वहाँ भटकते भागते रहते हैं। और उसमें यह भी मुद्दा रखा जाएगा, यह मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जैसे कि आलू, टमाटर, प्याज, मिर्ची, ये मैंने पार्टियों के नाम रखे हैं। यदि आलू पार्टी से कोई व्यक्ति हट जाता है या अपना रिजाइन दे देता है, लेकिन वो रिजाइन मुद्दों पे देगा, किन मुद्दों की वजह से मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ और किन मुद्दों पे काम करने के लिए मैं टमाटर पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ, वो सारे रिकॉर्ड कोर्ट में रहेंगे। आने वाले टाइम में उस व्यक्ति को ये लग रहा है कि मुझे अब टमाटर वाली पार्टी से फ़ायदा नहीं मिल रहा है, आलू वाली से फ़ायदा मिलेगा, तो वापस फिर आलू में आ जाता है वो। तो इससे साबित होता है वो व्यक्ति लालची है, वो व्यक्ति भ्रष्ट है, कमीन है, नीच है। उस व्यक्ति को सिर्फ अपनी फ़ायदा चाहिए। जो आप लोग देख रहे हो तमाम सारे नेता हैं जो भटक रहे हैं, कभी आलू में, कभी टमाटर में, कभी प्याज में, उस सारी पार्टियों में घोल मिल करके भाग दौड़ तरफ रहे, पागल बेचैन हो रहे हैं, जैसे बेन पानी की मच्छी तरसती है, इस तरीके से तरफते हैं वो जिस पार्टी को छोड़ता है उसी में फिर वापस आ जाता है, फिर उसको लगता है दूसरी पे फ़ायदा है, वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। ये क्यों? लूट करने के लिए। इसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि एक पार्टी छोड़ने के बाद आप ज़िंदगी में उस पार्टी में वापस नहीं आ सकते हो कभी। आपको रिज़ाइन में लिख के देना होगा कि पार्टी में छोड़ रहा हूँ इस वजह से, अब मैं इस पार्टी में दोबारा वापस नहीं आऊँगा, अब मैं अपना स्टेप आगे ही बढ़ाऊँगा, वापस नहीं आऊँगा। यदि वरना आना भी चाहे तो कोर्ट उस बंदे को उस पार्टी में नहीं आने देगा। ये लूट नहीं है, ये मनमर्जी नहीं है, ये जनता का सवाल है, ये जनता के अरमानों का काम है, जनता के हित का काम है। लेकिन आप अपनी मर्जी से अपनी लूट के लिए जनता का सहारा लेकर के भाग रहे हो, पागल कुत्तों की तरह तरस रहे हो, तड़फ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जनता आवाज़ उठाए कि नेता अपनी मनमर्जी नहीं करेंगे, हर काम सिस्टम से होगा। हम लोग कोई भिखारी नहीं है जो हम आप लोगों से भीख मांगे। आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि आप हमारे हित के लिए आवाज़ उठाएं, आप हमारी बात को सुनें, समझें और जो सही उसको मानें। कि सिस्टम में रोक लगेगी यदि नेताओं के बॉडीगार्ड रुके जाएं, नेताओं को एक पार्टी छोड़ने के बाद उस पार्टी में दोबारा आने के लिए कोई मौका ना मिले। जिस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं उस पार्टी के साथ काम करने के मुद्दों का लिखित जवाब होना चाहिए। जहाँ मैं चाहा वहाँ चला गया, जहाँ मैं चाहा वहाँ निकल गया, जो मर्जी कर रहा हूँ अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए, अपने पैसे के लिए, ये करना गलत है। इन सब पर रोक लगाई जाए। ऐसा करने से नेताओं के अंदर बहुत गलत काम करने की जो एक सोच है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। उनको कहीं से ऑफ़र नहीं मिलेगा, कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा काम करने के लिए। ऐसा करने से हमारे देश के नेताओं में सुधार होगा। उनके साथ ना तो कोई डिसिप्लिन है, ना कोई नियम है, ना कानून है, जो मर्जी लूट पड़ी हुई है।
एक पार्टी छोड़ दिया, दोबारा जाओगे नहीं, जिसके पास जाओगे वह लिखित जवाब होगा, हर जगह लिखित जवाब। चुनाव लड़ रहा हूँ तो लिखित जवाब, पार्टी छोड़ा हूँ तो लिखित जवाब, किसी को समर्थन दे रहा हूँ तो लिखित जवाब। कुछ ऐसा भी देखा गया है, तमाम पार्टियों को समर्थन देती हैं, कुछ महीने आप सीएम रहना, कुछ महीने हम रहेंगे, या कुछ साल आप रहो, कुछ साल हम रहेंगे। लेकिन वहाँ देखा गया है, फर्स्ट पार्टी ने अपना सीएम पद ग्रहण कर लिया है, जब दूसरे का नंबर आया है तो उन्होंने उस सिस्टम को भंग कर दिया। बोल हम नहीं तो भी नहीं, दूसरे व्यक्ति से फ़ायदा लेकर के खुद वो सीएम बना रहा, और जब नंबर दूसरे का आया तो बनने नहीं दिया। तो इस पे भी रुकावट आएगी। जैसे हमने देखा हमारी यूपी में एक कोई महिला सीएम होती थी, इसका नाम मैं नहीं बताना चाहता हूँ, उसने शायद 2-3 बार वो प्रदेश की सीएम बनी दूसरों का शपथ लेकर के, और जब दूसरों का नंबर आया तो वो स्वयं हट गई। इससे साबित होता है कि हमारे राजनेता कितने भ्रष्ट हो चुके हैं, कितने कमीन हो चुके हैं, बिन पानी की मच्छी की तरह तरसते हैं पैसे पैदा करने के लिए। जो देश के प्रतिनिधि हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको बॉडीगार्ड चाहिए सुरक्षा के लिए। क्या ड्रामा है। जो जनता की सेवा कर रहे हैं उनको जनता से डर है, तो इन चीज़ों को रोका जाए। नमस्कार।